शाओजिंग 2 महीने तक कोई काम नहीं करने वाली थी सुन के लिंग बेचैन हो पड़ती है। सामने कितने सारे ऑफर्स थे उसके लिए और वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि अपना करियर नज़र ही नहीं आ रहा था उसे। पर ऐसा नहीं था, शाओजिंग कभी भी अपने काम को अपने लव लाइफ से कम इम्पॉर्टेंट नहीं समझती थी। वो कभी भी अपने प्यार के लिए काम नहीं छोड़ने वाली थी। जहाँ तक उसे पता है, यूटो भी अपने काम से बहुत प्यार करता था। वो तो अगर वो सब कुछ मेंटेन करके चल सकता है तो वो क्यों नहीं। उसे बस ड्रामा और मूवीज़ में काम करने थे, बाकी किसी भी प्रोजेक्ट पे वो काम नहीं करना चाहती थी। उससे उसको फेम तो मिलती पर वो कुछ ही टाइम के लिए होता। उसे तो वापस ड्रामा में ही लौटना पड़ता, क्योंकि उसी से उसकी पहचान थी। उसके फैंस उसे उसी तरह से देखना चाहते थे। अब जब उसे 2 महीने की छुट्टी मिल ही गई थी तो वो इस पल को यूटो के साथ ही बिताना चाहती थी। यूटो उसके लिए इतना कुछ करता था, उसका भी तो फ़र्ज़ बनता था बदले में उसके लिए भी वो कुछ करे। फिर जाके लिंग शाओजिंग के पॉइंट्स को समझती है। यूटो घर आके शाओजिंग से कहीं चलने के लिए बोलता है। वो दोनों गुआन के घर आए थे। शाओजिंग गुआन की पत्नी को खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। फिर सब साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं। डिनर के वक्त गुआन का बेटा कहता है स्कूल में सब उससे जलते हैं, क्योंकि सबको पता है शाओजिंग उसकी आंटी है। वो उसे बहुत करीब से जानता था, इसीलिए वो सब जलते हैं। उसके क्लास में सबको शक था कि उसके पापा के कलीग की गर्लफ्रेंड थी शाओजिंग। उसने बाकियों को तो समझा दिया था ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके क्लास में एक लड़की थी जो बहुत स्मार्ट थी। उसे सोशल मीडिया पे उनके बारे में सब कुछ देख के पता चल गया था। गुआन बीच बीच पे शाओजिंग की टांग खींच रहा था। सभी लगभग अच्छे मूड में ही थे, बस एक यूटो उदास लग रहा था, क्योंकि गुआन अपना जॉब छोड़ने वाला था। उसकी तबीयत उसे इतना प्रेशर लेने से मना कर रही थी। वो सबको कभी कभी लीड तो कर सकता था, उन्हें एडवाइस दे सकता था, पर पूरी तरह से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे पता है अगर वो लीडर का जिम्मेदारी निभाने जाएगा तो वो अपने आप को छुट्टी नहीं दे पाएगा। एक बार अगर वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो पड़ता है तो वो उस चीज़ में से निकल ही नहीं पाता। इसीलिए उसे जॉब छोड़ना था। अब जिसके लिए यूटो जॉब फिर से ज्वाइन किया था, वही अगर जॉब छोड़ देता तो उसे तो बुरा लगता ही ना। उसे सिर्फ बुरा नहीं लग रहा था, वो तो टूट गया था। शाओजिंग भी उसके चेहरे की उदासी नोटिस करती है। वो उससे पूछती भी है क्या हुआ है उसे, क्या गुआन ने उसे बुली किया। तब यूटो उसे बताता है क्या हुआ। उसे सच में गुआन के साथ काम करके सुकून मिलता था। फिर शाओजिंग यूटो को उसका गोल याद दिला देती है। वो जिस मोटिव से इस जॉब को ज्वाइन किया था उसे पूरा करने के लिए बोलती है। कौन उसके साथ है कौन नहीं, इन सबको वो साइड में रखने के लिए बोलती है। शाओजिंग सच में बहुत मैच्योर हो गई थी। नहीं तो यूटो के जैसे इतने समझदार इंसान को भी वो कैसे इतने अच्छे से समझा देती। यूटो सच में उसकी बातों से मोटिवेट होता है और ये भी मानता था कि दिन ब दिन शाओजिंग अपने आप में ही ग्रो कर रही थी। बाद में शाओजिंग की किसी से बात हो रही थी। वो कह रही थी प्यार करना आसान बात होती है, पर एक दूसरे के साथ रह के उसे निभाना बहुत मुश्किल। अब तक तो वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह रहे थे, तब बात और थी, पर अब दोनों पूरा दिन साथ रहने वाले थे। अभी तो होगी उनके रिश्ते की असली परीक्षा, पर उसे कोई चिंता नहीं है। वो अब बहुत मैच्योर हो गई है, तो उसे पूरा भरोसा है वो सब संभाल लेगी। ये बात सुन के शाओजिंग को भी फिक्र हो रही थी। बात तो सही थी, दोनों अब तक अलग अलग रह रहे थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा कुछ एहसास नहीं हुआ था। दोनों के बीच बस प्यार ही प्यार था, पर अब जब साथ रहना शुरू किए थे तो कहीं दोनों को कभी ऐसा तो फील नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थे। ये बात वो यूटो से भी शेयर करती है। यूटो कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो आज से नहीं बल्कि सालों पहले भी रह चुके थे एक साथ। जब वो उसे गेम सिखाने जाता था
तब भी वो दोनों रात को छोड़ के पूरा दिन साथ में बिताते थे। तब अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हुई हो तो अब क्यों होगा? अब वो रात में भी साथ में रहेंगे और रात में उनके पास टाइम नहीं है लड़ने की, क्योंकि रात में तो प्यार का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन यूटो ऑफिस आता है तो उसका एक कलीग उसे दूसरी कलीग के बारे में शिकायत करने लगता है, क्योंकि उसने अपने लिए गर्लफ्रेंड बना ली थी। उनके जॉब में गर्लफ्रेंड का होना मानो जैसे एक इम्पॉसिबल मिशन होता था। उसे लग रहा था वो पहला इंसान था जिसने गर्लफ्रेंड बना ली थी, पर यूटो कहता है सिर्फ वही अकेला नहीं, उसकी भी गर्लफ्रेंड है और वो इसके लिए ट्रीट भी देगा। फिर तो हम देखते हैं तीनों की ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है सिवाय इसे छोड़ के। अगले सीन में हम देखते हैं यूटो को शाओजिंग को लेके कहीं जाना होता है और शाओजिंग का मेकअप करना होता ही नहीं, वो उससे और 10 मिनट मांगती है। उसके बाद भी वो और 5 मिनट लगाती है। फिर तैयार होके कहती है उसने आज नो मेकअप किया, इसीलिए उसे ज़्यादा टाइम लग गए। यूटो उसे पास आके दिखाने को बोलता है। शाओजिंग पास आती है तो यूटो कहता है पहले दिन जब उसने प्यूरीफाई ख़राब होने का बहाना देके उसे बुलाया था, उस दिन में उसने ये वाला मेकअप किया था। शाओजिंग कहती है आज उसने उससे भी हल्का मेकअप की। यूटो फिर भी उसे चिढ़ाने लगता है और फिर अचानक से उसे किस करता है। शाओजिंग कहती है उसने उसका लिपस्टिक ख़राब कर दी। तब यूटो कहता है उसे तो लाइट मेकअप चाहिए थी ना, तो उसका लिपस्टिक बहुत ब्राइट लग रहा था, उसने कम कर दी। शाओजिंग तब उसे और ज़्यादा किस करने के लिए बोलती है। यूटो भी उसकी बात मान लेता है। वह यूटो का कलीग सबसे पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया था। वो यूटो को फ़ोन करके पूछता है वो कहाँ तक है। उनका रूम थोड़ा प्राइवेट टाइप का था तो ये उसे चेंज करके हॉल रूम में बैठना चाहता था, पर यूटो मना करता है। उसने जानबूझ के वो रूम बुक किया था, नहीं तो शाओजिंग को इससे प्रॉब्लम होती। शाओजिंग को तो अच्छा लगता है ये सुन के, पर उसके कलीग को लगता है इस बात से शायद यूटो की गर्लफ्रेंड नाराज़ हो जाएगी, पर ऐसा तो नहीं था। सच में शाओजिंग को भीड़ में प्रॉब्लम होती। वहाँ सभी जोड़ी आ चुकी थी, सब अपने अपने पार्टनर्स की केयर कर रहे थे, जिसे देख के इसे बहुत जलन हो रही थी। बेचारा अभी तक सिंगल जो था, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि यूटो ने कब गर्लफ्रेंड बनाई थी। गुआन उसे टाइम बताता है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था यूटो ने क्यों प्राइवेट रूम बुक करवाई थी, पर जब वो अपनी आंखों से इसका रीज़न देखता है तब जैसे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इस पल को गुआन जल्दी से कैप्चर कर लेता है और बाद में ग्रुप में भी पोस्ट कर देता है। वो गुआन के पैर पकड़ता है वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए, पर कौन उसकी बात सुनता। यूटो के एक दो बात करते करते शाओजिंग चली आती है और फिर दोनों का रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाती है। शाओजिंग कहती है अच्छा ही हुआ जो उसने 10 साल पहले स्कूल में उसे रिजेक्ट कर दिया, नहीं तो आज वो इतनी एडोरेबल और खूबसूरत नहीं बन पाती, आज वो जो है वो बन ना पाती। यूटो तब उससे एडोरेबल होने का प्रूफ मांगता है और उसे जल्दी से रूम में ले जाने लगता है। सुबह उठ के भी प्यार करना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इस तरह से दिन से शाम, शाम से रात और फिर रात से सुबह हो रही थी, पर दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आ रही थी, बल्कि और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे दोनों।